गुड इवनिंग क्लास। देखिए आज हमने सीखना है जर्नल वाउचर एंट्री। जर्नल क्या है, जर्नल के नियम क्या है, सारी चीज सीखनी है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज साल का आखिरी दिन है। हाँ, तो आप लोगों का क्लास जो है यादगार बना लें। देखिए जर्नल वाउचर एंट्री, जर्नल वाउचर एंट्री ध्यान समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जर्नल वाउचर एंट्री पढ़ेंगे। जर्नल वाउचर एंट्री आपके सामने यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है। जर्नल प्रारंभिक लेखें, प्रारंभिक लेखें, प्रारंभिक लेखें की उस पुस्तक को कहते हैं जिसमें व्यापार द्वारा अपने सौदों की तिथिवार मतलब डेट वाइज, क्रमानुसार सीरियल वाइज तथा दोहरा लेखा डबल मोड एंट्री, दोहरा लेखा मीन्स डबल मोड एंट्री, डबल मोड एंट्री प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संचित विवरण के साथ विधिवत डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में एंट्री की जाती है। दोहरा लेखा मतलब हो गया डेबिट क्रेडिट, दोहरा लेखा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, दोहरा लेखा यही है। अच्छा, इसमें जर्नल में हम देखिए क्या क्या सीखते हैं, पहले आप लोग को बता दे रहे हैं ध्यान से। आपके सामने जर्नल यहाँ पर एंट्री हुई है, इसमें साफ साफ ये चीज दर्शाया गया है कि यहाँ पे किसी डेट पर कैश एंट्री हुई है जो कि 10,000 का हुआ है, बैंक एंट्री हुई है 10,000। मतलब ऐसा थोड़ी है होली है, होली है तो हो पूरा दम रंग अबीर उछाल दो, उसके बाद खेल लो अपने में, ऐसा नहीं है। कोई भी काम ताली एक हाथ से बज ही सकती है, दोनों हाथ चाहिए। तो अगर आपको खरीदी करनी है तो दूसरा व्यापारी से आप खरीदी करेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। यही पर सेम सिस्टम देखिए, यहाँ पे विधिवत एंट्री हुई है जो कि डबल मोड एंट्री में हुई है। देखिए पहला कैश, दूसरा बैंक, समझ आ रहा है? मतलब एंट्री करने का जो तरीका होता है वो यही तरीका है, समझ आ गया? देखिए ध्यान से, कुछ यहाँ पर हमने एंट्री के नियम बता दिए हैं। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन सामने रखकर यह देखें कि प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से, मतलब ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, लेन देन मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हो गया। आप खरीदी करने गई, सामान खरीद ली और पैसा दे दी, ये क्या हो गया, लेन देन। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। तो देखो इसमें दोनों पक्षों को देखिए, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन सामने रखकर यह देखें कि प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हैं। प्रभावित होने वाले खाते, प्रभावित मतलब देखिए इफेक्ट किससे हुआ है, देखिए आप समझिए प्रभावित क्या हुआ, दोनों पक्ष को रखेंगे, लिया कौन है दिया कौन है समझ में आ जाएगा अपने आप, क्रेडिट कौन है डेबिट कौन है। तो प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम रखोगे, समझ आ गया? सबसे पहला इसमें ट्रांजैक्शन सामने रखकर यह देखें कि प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनका क्या नाम दे सकते हैं। मतलब अगर देखो उससे हम खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर होगा या डेबिटर होगा, क्या नाम दे सकते हैं, समझ में आया? दूसरा नियम क्या कहता है, दोनों खाते किस प्रकार के हैं। मतलब खाता तीन प्रकार का, वैसे वास्तविक खाता जिसको रियल अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट जिसको बोलते हैं नाम मात्र खाता, ठीक है, और पर्सनल अकाउंट इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या प्रकार खाता, तीन। क्या प्रकार खाता, तीन। यह नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, पर्सनल मीन्स रियल अकाउंट मीन्स वास्तविक खाता, वास्तविक, और नॉमिनल मीन्स नाम मात्र खाता। कौन सा खाता, नाम। तीसरा नियम क्या कहता है, इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, यानी इनमें से कौन अकाउंट डेबिट होगा, कौन अकाउंट ना। प्रश्न आपके सामने देखिए कुछ हम दे रहे रखे हैं, यहाँ पर आपको समझा तो दिया जा रहा है कि हम व्यापार, देखिए व्यापार प्रारंभ करना है, प्रारंभ करने में सबसे पहला बार पैसा लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे, ये पैसा को हम पूंजी बोलते हैं, बोलते हैं, आपको पढ़ाया गया है। लेकिन वो पैसा आप नगद लगाएंगे तो नगद बेटा जो लगाएंगे उसको बोलते हैं कैश, और पूंजी जो लगाएंगे उसको बोलते हैं हम कॉमर्स भाषा में कैपिटल। समझ आ गया, समझ आ गया ना? तो देखो कैपिटल हो गया कॉमर्स वर्ल्ड, पर्सनल अकाउंट हो गया अंग्रेजी वर्ल्ड।
ऐसे ही कैश अकाउंट, नगद रुपया को बोलते हैं कैश, इसी को बोलते हैं हम रियल अकाउंट। समझा गया है? देखो आगे पूछा जाता है आपसे, बताइए रियल अकाउंट किसका उदाहरण है? हाँ? व्यक्तिगत खाता किसका उदाहरण है? पूछा जाता है, बताइएगा। चलिए यहाँ पर कुछ एंट्री हुई है, तो इस एंट्री से पहले हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। आपको प्रश्न दिया जाएगा कि 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख नगद पूंजी यानी कैपिटल लगाएं। इसको जर्नल लगाना बेटा, देखो जर्नल लगाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है, और यहाँ पर इसका मैंने एग्जाम्पल एक आगे दे रखा है कि आप लोग करने में आसानी हो। 1 अप्रैल को देखो, मैंने क्वेश्चन क्या था, आप ध्यान देखिए। क्वेश्चन था 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख नगद पूंजी लगाते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? नगद पूंजी, नगद दो शब्द निकल रहा है, नगद मीन्स कैश, नगद मीन्स पूंजी मीन्स दो शब्द निकल रहा है, तो नगद पूंजी दो शब्द निकला है यहाँ पे। समझ रहे हैं? कॉमर्स गणित नहीं है, ध्यान समझिए, एकदम सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नगद पूंजी, नगद कैश और कैपिटल दो शब्द आ रहा है, बस हो गया। नगद कितना, पूंजी कितना, 1 लाख, पूंजी कितना, नगद है पूंजी है ना 1 लाख। देखो इसको जब एंट्री करोगे, इसका एंट्री यही होगा, 1 अप्रैल को नगद को क्या बोलते हैं? पूंजी कितना लगाए? 1 लाख। तो लगाएंगे तो पैसा क्या होगा? तो जेब से पैसा निकाल के दे दे रहे हैं, क्या हो गया? खर्च। क्या हो गया? तो खर्च को क्या बोलते हैं? देनदार। डेबिट हो गया, क्या हो गया? डेबिट। और डेबिट को किससे दर्शाते हैं यार? तो नगद पैसा बेटा खर्च हुआ, इसीलिए डीआर लिखा गया, ठीक। अब पूंजी जो लगाते हैं उसी को बोलते हैं कैपिटल, तो देखो क्रेडिट हुआ। अर्थात समझिए 1 लाख रुपए, 10 रुपए है तेरे पास, 10 रुपए है, 10 रुपए का आप रॉ मटेरियल लेके आओगे तभी मैन्युफैक्चर करके उसको बेचोगी 15 रुपए में, है? लेकिन 10 रुपए पहले खर्च करोगी, तो देखो नगद खर्च कर रही से बोलते हैं डेबिट। क्या बोलते हैं? डेबिट। और इसी को जब खर्च करके कुछ खरीदेंगे ना, क्या खरीद रहे हैं? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, उसे बोलते हैं क्रेडिट। समझ आ गया? पहला सॉल्व हो गया। इसको बेटा जनरल पे करेंगे। ऐसे हमने यहां पे दिया है, देखिएगा 5 अप्रैल को हमने 20,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा करने के लिए खाता खोला। तो 5 अप्रैल को हमने 2 लाख रुपए, कितना है जी, सैकड़ा हजार, 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा करके खाता खोला। देखो दो शब्द निकल रहा है, नगद जमा करके, और कहां पे? स्टेट बैंक में खाता खोला। स्टेट बैंक में और नगद दो शब्द निकल रहा है, यहाँ पे क्या शब्द निकल रहा है? निकल रहा है नहीं निकल रहा है? आप बताइए तीसरे में क्या शब्द निकल रहा है? तीसरे में दो निकल रहा है, लेकिन क्या क्या निकल रहा है बताइए, पकड़िए। 6 अप्रैल को राम शर्मा को नगद 20,000 रुपए उधार दिए, तो बताइए यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट है? नगद हो गया बेटा, उसमें कैश, दूसरा क्या हो गया? क्या हो गया बताइए? हाँ? 20 नहीं, राम शर्मा हो गया, उधार तो दे ही रहे हैं, राम शर्मा हो गया, राम शर्मा पैसा दे रहे हैं ना, दोनों नाम होना चाहिए, डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत है? सिंपल है, देखो साफ सीधी बात। एक पक्ष ये लिखा हुआ है 10,000 रुपए नगद पूंजी लिखा है, इसमें व्यापार प्रारंभ करने के लिए 10,000 नगद पूंजी यानी कैपिटल, नगद कैपिटल अभी वहां दिखाए थे, दो होता अलग अलग होता है। ऐसे ही तीसरे में 6 अप्रैल को राम शर्मा के नगद 2,000 उधार दिए, तो 2,000 नगद पहला हो गया, दूसरा टॉपिक क्या आ गया? राम नरेश को दिए हैं, चाहे उधार दिए हैं नगद दिए वाला की बात, दो दो निकल रहा है ना। इसमें बताइए कौन सा? 6 अप्रैल को व्यापार के लिए 51,000 का माल खरीदा, क्या बोली? 51,000 का नगद हो गया। अब 51,000 6 अप्रैल को व्यापार के लिए 51,000 का माल खरीदा, बेटा 51,000 नगद हो गया, इसको बोलते हैं कैश। और दूसरा जो माल खरीदा है, कोई पार्टी का नाम होगा ना,
कैश इसमें निकाल देंगे कैश, ठीक है, समझ में आ गया, परचेज और कैश, ठीक है। तो ये चीज को देखो बेटा, एंट्री हमने यहाँ पर कर रखा है। दूसरे वाला एंट्री देखिए, 5 अप्रैल को हमने 20,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा करके खाता खोला। कॉपी नोट करिए कभी, 5 अप्रैल को हमने 20,000 स्टेट बैंक में जमा करके खाता खोला, में नगद जमा करके खाता खोला, में नगद जमा करके खाता खोला। दूसरा टॉपिक है, अब देखो इसकी एंट्री देखो कैसी की है, देखो एंट्री 5 अप्रैल को 20,000 रुपए स्टेट बैंक में जमा करके नगद पैसे का खाता खोला। 5 अप्रैल को 20,000 रुपए नगद जमा करके स्टेट बैंक में नगद जमा करके खाता खोला। सब लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन एंट्री हुई है जर्नल, ये देखिए आप लोग, स्टेट बैंकवा ले लिया पैसा 20,000, नगद हमने दे दिया पैसा 20,000, दोनों लिखा है, दोनों लिखा है। एक टॉपिक देखिए बताइए, टॉपिक क्या देखिए, 20,000 का मामला है, खाता खुलवाने के लिए 20,000 रुपये जमा किया है, किसको दिया है, तो पैसा किसके पास से घट रहा है, हमारे पास से घट रहा है, पास तो जा रहा है खाता खोलने के लिए, घट कहां रहा है, हमारे पास से, तो हमारे पास से घट रहा है, ओकरे पास जा रहा है, इस चीज को साफ लिख दिए, देखो DR CR क्रेडिट हो रहा है, CR क्रेडिट हो रहा है, DR डेबिट हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझी, क्लियर बात इसमें स्पष्ट लिखे हैं, ठीक बेटा। ऐसे ही तीसरी एंट्री भी लिखी है हमने, राम शर्मा को हमने 2,000 को उधार दिया है, देखो राम शर्मा को 2,000 रुपए उधार दिया है, तो 2,000 रुपए बेटा देखो हमने दिया है, DR में चला गया, कितने ले 2,000 रुपया दे दिए हैं, देना तो DR डेबिटर दे दिए ना, अकाउंट में पैसा आता है, क्या होता है, बहुत प्यारा मैसेज आता है, अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ऐसा कुछ ना चाहेगा, खुश जाता है इंसान, पैसे देखो यहाँ बचा है, क्रेडिट हो गया है, डेबिट हो गया है, DR, तो हमारे पास से पैसा चला गया, ये ले गया पैसा, उधार चाहिए था इसको, 2,000 रुपये ले लिया, ले 2,000 गया, गया ना 2,000, 2,000 चला गया किसके पास, राम शर्मा के पास, और गया किसके पास से हमारे पास, तो हमने नगद, देखो नगद उधार दिया, कैश, देखो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, सिंपल बात। इस टॉपिक ऐसे मैंने बेटा 12 टॉपिक यहाँ दे रखा है, 12 टॉपिक आप देख सकते होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक दे रखा है। इस 12 टॉपिक को आपको करना है, क्या टॉपिक करना है, 12 टॉपिक को, इसको सॉल्व करिए, ये सब प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरी भी होगा, आप लोग अपने आप से बढ़िया से एकदम फ्लो चार्ट बना करके एकदम दीजिए। और एंट्री कैसे होगी, एंट्री में आपको दिखा दे रहे हैं, टैली प्राइम में एंट्री कैसी होती है इसकी, टैली प्राइम खुल गया है, टैली प्राइम में हम क्या नाम है, F7 प्रेस करके, F7 प्रेस करके देखें, F7 प्रेस करके देखिए, यहाँ पर वाउचर पे आप जाएंगे, जैसे आप F7 प्रेस करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए F7 प्रेस करेंगे, जर्नल आ जाएगा, जर्नल आ जाएगा, जर्नल में आपको देखो दिख रहा है DR 2 पक्ष आ रहा है ना, पहले पक्ष में पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, पहला क्वेश्चन था 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए नगद पूंजी यानी कैपिटल लगाए। देखो यहाँ पे 2 टॉपिक आ रहा है, 1 लाख रुपए नगद, दूसरा टॉपिक आ रहा है पूंजी, 2 टॉपिक आ रहा है, नगद को बोलते हैं कैश और पूंजी को बोलते हैं कैपिटल, कुछ नहीं जो बोला है लिख दो, DR में लिख दो, लगाए हैं, खर्च हुआ है, क्या पूंजी, खर्च हुआ है ना, खर्च हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ, क्या खर्च हुआ है, कैपिटल, क्या खर्च हुआ है, पूंजी लगा है ना, तो लिख दीजिए कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल हो गया,
कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिए। बेटा 1 लाख रुपए वहां पर लिखा था तो यहाँ पर 1 लाख रुपए से लिख देंगे हम, ठीक है। 1 लाख रुपए लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, CR वाले में, CR वाले में क्या लिख देंगे बेटा, कैश। क्या लिख देंगे, कैश। यही चीज आपको करना है। कैश। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये पहला टॉपिक हुआ है। तो बेटा ये प्रैक्टिकल है। दूसरा क्वेश्चन है, इसे देखिए दूसरा क्या था। 5 अप्रैल को 20,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा करके खाता खोला। तो इसमें कुछ नहीं बेटा करना है। देखिए नगद जमा करके खाता खोला, खोलने के लिए पैसा हम जमा कर दिए, हो गया डेबिट। क्योंकि पैसा कौन ले ले रहा है, खोलने के लिए पैसा बैंक वाला ले ले रहा है, और जा किसी पास से रहा है, व्यापारी के पास से खाता खोलने के लिए जा रहा है। यहाँ पे 2 टॉपिक हो गया, दोनों टॉपिक का यहाँ एंट्री कर देंगे। पहला हो गया यहाँ पे SBI खाता खोला। तो खाता किसका खुल रहा है, हाँ, एलसी क्लिक करिए, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालिए। इसका अंडर होगा बैंक अकाउंट, क्या होगा, बैंक अकाउंट। देखो खाता होल्डर नेम वगैरह यहाँ डाल देंगे सब, MS कंप्यूटर नेम, खाता नंबर, IFSC कोड, सब चीज यहाँ डाल देंगे हम। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम 2 लाख रुपए तक कितना था वहां पे खाता खोलने के लिए, 20,000 रुपए। अभी यहाँ पर सब कुछ मेंशन करेंगे, और यहाँ पर हम कैश नगद जमा किए, नगद दे रहे हैं, तो कैश लिख करके एक्सेप्ट कर देंगे। बात समझ आ गया, समझ में आया? ये चीज यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये लिखा है 5 अप्रैल को 20,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नगद जमा करके खाता खोला। तो हमने दोनों चीज मेंशन कर दिया है। DR में स्टेट बैंक, क्योंकि हम दे रहे हैं किसको, स्टेट बैंक को। D से देना और D से डेबिटर, और ले कौन रहा है, स्टेट बैंक, तो डाल दिए स्टेट बैंक में। और नगद हम दे रहे हैं तो कैश लिख दिए, क्या लिख दिए, कैश। समझ आ गया? ऐसे बेटा 12 एंट्री करनी है, आप लोग कॉपी भी करिए फटाक से, 12 के 12 एंट्री करनी है, कॉपी करिए। इसी को बोलते हैं बेटा जर्नल अकाउंट। क्या बोलते हैं, जर्नल वाउचर, जर्नल अकाउंट। इसके नियम क्या है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बहुत ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। सारे कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही। आपके सामने देख सकते होंगे 12 का 12 क्वेश्चन है, इसको आप नोटिस कीजिएगा। 7 मैंने यहाँ ऊपर दे रखा है, बाकी इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग को जो है कोई समस्या होगी मुझे बताइएगा। और एक बात और, ढेर सारी शुभकामनाएं 9 वर्ष की, ठीक है। और बढ़िया से पढ़िएगा, जिसे खूब जितना पेन तोड़े हो 2025 में, उससे ज्यादा पेन तोड़िएगा, ठीक है। चलिए, पार्टी वगैरह मत करिएगा, बेकार चीज है तो, ठीक है। ऐसे बोल देगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अरे नहीं भैया, खाओ पियो, खूब खाओ पियो, खाने पीने एकदम उम्र है और पढ़ने का, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।